गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये एक्सरसाइजेस वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है कर रहे थे, जिसमें पहला प्रश्न हमने कल किया था, जिसमें कुछ WH वर्ड्स जो है, क्वेश्चन वर्ड्स जो है हमने किए थे और उनको क्वेश्चन वर्ड को समझने के बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखवाया था और उसके नीचे कुछ फ्रेजेस जो है वो अंडरलाइन किए थे और उन फ्रेजेस के सहायता से आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करने थे। मेरा मानना है कि आपने अभ्यास किया होगा, प्रयास किया होगा और जिन्होंने प्रयास किया उनके काफ़ी जो है वो सही भी होंगे, अगर सच्चे मन से समझ करके प्रयास किया है तो। फिर भी अगर उनमें कोई गलती की गुंजाइश रहती है तो उनके प्रश्न मैंने आज बनाए हैं। तो आंसर में प्रश्न मैंने कल बताया था आपको कि प्रश्न ऐसा हो जिसमें आंसर में वो अगर उस क्वेश्चन का आंसर हम दें तो उसमें वो फ्रेज जो है वो ज़रूर आना चाहिए, वो फ्रेज जो है वो ज़रूर आना चाहिए। तो जैसे कि पहला प्रश्न मैंने बनाया है, पहला मैंने बता भी दिया था कल, उस किताब में भी उल्लेख है, टेक्स्ट बुक में स्पष्ट लिखा है, वेयर इज अनिल, वेयर इज अनिल। तो अनिल का इसमें स्पष्ट लिखा है, किताब में लिखा है अनिल इज इन स्कूल। अब इसका अगर हम उत्तर देना चाहेंगे उस पैराग्राफ के हिसाब से, वेयर इज अनिल, तो अनिल इज इन स्कूल। तो यही जो है वो जो अंडरलाइन मैंने किया था, जो फ्रेज मैंने अंडरलाइन किया था वो इसके आंसर में आ रहा है। दूसरा पूछा है व्हिच रो इज अनिल सिटिंग इन, अनिल किस लाइन में बैठा है, तो किस लाइन में, किस पंक्ति में बैठा है, तो इसका मैंने अंडरलाइन करवाया था, अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो। इन द लेफ्ट रो मैंने अंडरलाइन करवाया था, इन द लेफ्ट रो। तो व्हिच रो इज अनिल सिटिंग इन, इसका आंसर लिखेंगे तो अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो। फिर पूछा, प्रश्न बनाया है व्हाट इज अनिल डूइंग, तो इसके लिए मैंने अंडरलाइन करवाया था रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक या अनिल इज रीडिंग ए बुक। फिर अंडरलाइन मैंने करवाया था अनिल्स फ्रेंड्स सिटिंग इन द सेकेंड रो, तो प्रश्न बनेगा इन विच रो इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग इन। फिर इसका ही बताया है, अनिल्स फ्रेंड का ही बताया है, ये प्रश्न आगे वाला है, व्हाट इज ही डूइंग, मतलब इसका मित्र जो है वो क्या कर रहा है, तो इसका भी उल्लेख इसमें दिया था, ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल, शार्पनिंग हिज पेंसिल मैंने अंडरलाइन करवाया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर कौन लिख रहा है, तो इसमें भी देखो मैंने अंडरलाइन करवाया था द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। और व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, तो इसके लिए मैंने अंडरलाइन करवाया था चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, तो है ही, लेकिन इसके लिए अलग से स्पष्ट लिखा है सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो मैंने लिखवाया था, तो ये उसका आंसर है। तो ऐसे आपको जो है वो प्रश्न बनाने हैं। और अब एक आपको जो है वो मैं, अब ये तो प्रश्न फ्रेम किए हैं, हालांकि इसका उल्लेख किताब में नहीं है और ये एक्सरसाइज करने के लिए निर्देश नहीं है कि आप जो है वो उनका आंसर भी लिखें, लेकिन ये मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ, मैं ये जैसे अपन ने वो फ्रेज जो है वो अंडरलाइन किए, अब उसके आधार पर अपन ने जो है वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए,
अब मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस के जो है आंसर्स जो है वो आप उसमें से उस पैराग्राफ में से जो है वो देने का प्रयास करें। हालांकि जो है वो जो समझदार है उसको समझ में आ गया होगा, कोई गलती होगी नहीं, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है गलती की, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उसको हो सकती है कि कुछ गलतियां हो, लेकिन आपको अलग से इनका आंसर लिखने का प्रयास करें। इनके आंसर लिखे हैं अनिवार्य रूप से, इसके इन सभी प्रश्नों के जो है वो आंसर लिखे हैं आप उस पैराग्राफ में से जो मैंने कल वाले वीडियो लेक्चर में करवाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न अपना ये है कि राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। डायलॉग है ये, वार्तालाप है दो लड़कियों के बीच में। नेहा नाम की लड़की ने प्रश्न पूछे हैं और शीला नाम की लड़की जो है उसने उसका आंसर दिया है, उत्तर दिया है। तो आप उसका आंसर आपको इसमें भरना क्या है, केवल WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड जो है वो भरना है और उचित क्वेश्चन वर्ड भरना है। जो क्वेश्चन वर्ड वहां उचित हो वही क्वेश्चन वर्ड जो है वो वहां पर यूज करना है ब्लैंक में। आपको सीधी सी बात है, आप आंसर देखोगे तो अपने आप जो है वो क्वेश्चन वर्ड आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा आ सकता है। क्योंकि मैंने कल बताया था आपको, कल मैंने बताया था कि कौन सा जो है समय के लिए होता है, कौन सा जो है वो स्थान के लिए होता है, कौन सा व्यक्ति के लिए होता है और कौन सा वस्तुओं के लिए होता है। सभी क्वेश्चन वर्ड जो है मैंने बता दिए थे और उनका किसके लिए प्रयोग किया जाए वो भी कल मैंने बता दिया था और पहले भी मैं 2 बार बता चुका हूँ उसको। तो अब यहाँ पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी होती अगर जो है इसका आंसर न दिया हुआ होता तो थोड़ी कुछ परेशानी हो सकती थी, लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है। तो जो आंसर दिया हुआ है तो आपको मालूम हो सकता है कि इसका जो है वो क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है, क्या पूछा होगा जब ये उत्तर आता है, ये उत्तर किस लिए दिया हो। सीधी सी बात है, जैसे आपको पूछा कि आप क्या पढ़ते हो, ये प्रश्न है, आपने उत्तर दे दिया मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, या मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो आपको मालूम किताब पढ़ता हूं कहा है तो वस्तु का नाम है, किताब वस्तु का नाम है। अब वस्तु के नाम के लिए वोट होता है प्रयोग, WH वर्ड, आपको मालूम है। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, आपने उत्तर दिया, आपने उत्तर दिया मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। तो क्या पूछा होगा, समय पूछा होगा। तो आप कब उठते हो, कब उठते हो तो समय पूछा है और इसका WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है, व्हेन। तो इस प्रकार से आपको उनके उत्तर को समझ करके क्वेश्चन वर्ड जो है वो यूज करने हैं। 4 सेंटेंस है इसमें, तो देखिए पहला सेंटेंस, डिड यू गेट दिस बुक, डिड यू गेट दिस बुक। ठीक है, कोई मालूम नहीं है आपको कि क्या क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, कल सुबह, कल क्या, टाइम, कल क्या है, टाइम। टाइम के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा सूटेबल रहता है, बताया आपको, अगर ध्यान हो तो। व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, ये हो गया। आपको ये पुस्तक कब मिली, उत्तर हो गया कल सुबह। ऐसे नेक्स्ट, नया, इज योर सिस्टर क्राइंग, क्या है कोई मालूम नहीं, क्या पूछा होगा, बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसकी गुड़िया जो है वो खो चुकी है। क्योंकि क्या पूछा, कारण, कारण बताया है, बिकॉज किस लिए आया है, कारण के लिए, और कारण का मतलब रीजन, और रीजन किससे पूछा जाता है, कौन सा WH वर्ड होता है, व्हाई। मैंने लिखवाया रीजन के लिए व्हाई इज योर सिस्टर क्राइंग, आपकी बहन क्यों रो रही है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट, नया, रूम इज दिस, योर्स और हर्स, इट्स अवर्स। क्या पूछा है कोई मालूम नहीं, लेकिन उत्तर दिया है उसने, ये हमारा है, ये हमारा है। हमारा मतलब क्या बताया, क्या प्रतीत होता है इससे, हमारा है, ये हमारी है, ये उसका है, ये उसकी, इससे क्या प्रतीत क्या होता है, क्या प्रदर्शित होता है इससे, इससे प्रदर्शित होता है अधिकार। और अधिकार बताने के लिए WH वर्ड मैंने क्वेश्चन वर्ड कल बताया था और वो था whose। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू गो टू स्कूल, क्या पूछा है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न के अनुसार आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन उत्तर देख करके आपको डालना है। उत्तर समझिए,
वी वॉक टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल। और वॉक का मतलब आप समझते हो, WILK, वॉक का मतलब होता है पैदल चलना, ऑन फुट, उसको कहते हैं वॉक। वी वॉक टू स्कूल, हम स्कूल पैदल जाते हैं। क्यों? इट इज नियर बाय, क्योंकि पास में ही, क्योंकि ये पास में ही है, इसलिए हम स्कूल पैदल जाते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा होगा? आप कब उत्तर दोगे कि हम पैदल जाते हैं क्योंकि ये पास में है? क्या पूछा होगा? आपको पूछा होगा कि आप स्कूल कैसे जाते हो, आप स्कूल कैसे जाते हो, कैसे मतलब तरीका पूछा है। और तरीका के लिए क्या बताया था मैंने कल? मैनर, मैनर के लिए क्या था? हाउ। कल वाला अगर ध्यान से आपने पढ़ा है तो इन प्रश्नों के क्वेश्चन वर्ड्स जो है उनके आपको यूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप इनको देखें और आप खुद जो है वो पहले प्रयास कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में से, जिनके पास टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में से आप उनके क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो पढ़ने का प्रयास करें और उसके बाद वीडियो लेक्चर देखें और अपनी गलतियों को सुधारें। तो इससे जो है वो आपको अच्छा अभ्यास हो जाएगा और काम भी आपका जो है वो अच्छा होगा। अब जो है वर्किंग विथ लैंग्वेज में 2 प्रश्न जो है वो हमने किए, जिसमें हमने WH वर्ड के बारे में और उनका उपयोग, उनका अर्थ ये जाना। और मैंने ये पहले भी ये आपको बताया मैंने, और आज फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रश्न मैंने बताया 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये WH क्वेश्चंस जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं और वर्तमान समय में ये बड़ी क्लासों में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th, इन सभी में लगभग 30% जो है क्वेश्चंस आते हैं पाठ्य पुस्तक के। और इसके अलावा छोटी कक्षाओं में, चाहे वो 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है या 9th है और 10th और 11th और 12th, इन सभी में पैसेज आते हैं, चाहे वो सीन हो चाहे अनसीन पैसेज हो, लेकिन आते ज़रूर हैं। और इन पैसेज के नीचे कुछ प्रश्न अवश्य दिए हुए होते हैं। पैसेज कंप्रीहेंशन वाले होते हैं जिसको आपको समझना होता है और उसी समझ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके WH वर्ड जो है वो आपके ध्यान में है, इनका अर्थ, इनका यूजेस जो है वो आपको ध्यान में है, तो आप प्रश्न के भाव को समझ सकते हो और प्रश्न का भाव आपको समझ में आ जाता है। तो उससे उस प्रश्न का आंसर लिखने में, उसका उत्तर लिखने में, उसका जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आप इन WH वर्ड को अच्छी तरह से तैयार करें, ये आगे भी आपके काम आने वाले हैं। एक क्लास की तैयारी नहीं, ये बहुत सारी क्लासों की, आपकी 12th तक की ये तैयारी हो जाएगी। इनको अगर आप अच्छी तरह से इसी वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में जो है मैंने 2 वीडियो लेक्चर में इनमें और इससे पहले जो है टेंसेस करवाए या हाउ टू आंसर WH क्वेश्चंस नाम का जो है एक मैंने पीछे और जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो करवाया था। तो इनको आप अगर ध्यान से देख लें, समझ लें, तो आगे कोई परेशानी नहीं आएगी और आप जो है वो इनको काफ़ी हद तक जो है वो सीख जाओगे और आपका 30% कोर्स 12th तक, 30% कोर्स 12th तक का आपके तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल कम मेहनत करनी पड़ेगी प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए। तो इस बात को गंभीरता से लेकर के आप
प्रयास करें इनको सीखने का, समझने का। और कल हम इससे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है उसको लेंगे, जिसमें आपको कुछ शब्द जो है वो बॉक्स में से लेकर के ब्लैंक में भरने रहेंगे। 2-3 क्वेश्चंस हैं अभी वर्किंग विद लैंग्वेज के, तो वो सभी हम करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इनको मेरे ध्यान में था कि ये चीज़ें आने वाली है सामने, इसलिए ये चीज़ें मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो चीज़ें फिर एक बार मैं स्पष्ट करूँगा। जैसे कि ये WH वर्ड वाला करवाया, ऐसा कैसा एक और टॉपिक आगे आ रहा है जो कि मैंने करवा दिया है आपको। तो आपके रिवीजन हो जाएगा उससे। ध्यान से पढ़ें, जितना भी पढ़ें अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार उसको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके साथ ही आज का अपना वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।